राजस्थान में उपचुनाव की सुगबुगाहट है। अब हर तरफ पार्टियां तैयारियां कर रही हैं और सीधी सीधी टक्कर अब दिग्गजों के बीच होने वाली है। एक तरफ है सचिन पायलट, दूसरी तरफ है हनुमान बेनीवाल। देवली उनियारा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। दौसा सीट के बारे में हम पहले ही आपसे बातचीत कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देवली उनियारा पर किस तरह से पायलट को सीधी टक्कर देने वाले हैं बेनीवाल, क्या है इसके पीछे के सियासी दांवपेच, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से देवली उनियारा सीट की जब चर्चा की जाती है तो वहां पर पायलट ने अच्छी खासी पैठ बना ली है और अभी उन्हीं का बोलबाला है। लेकिन जब अगर हम इस सीट का इतिहास उठाकर देखते हैं तो वहां कहीं ना कहीं बेनीवाल का भी जिस तरीके से प्रभाव हम कहें वो माना जा सकता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको समझना होगा कि हनुमान बेनीवाल किस तरह के राजनेता है। हनुमान बेनीवाल दुश्मनों के दुश्मन और दोस्तों के दोस्त थे। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि उनके दिल के अंदर जो सबसे बड़ा घाव लगा हुआ है वो ये है कि कांग्रेस ने उनके पीठ के पीछे छुरा घोंपा था उम्मीदराम वाला। अब उसको अगर पूरी तरह से एनालाइज किया जाए तो उसके पीछे और हम उसकी जड़ तक जाएं तो सचिन पायलट आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि एक तरफ जहां वो चाहते थे, उनकी पूरी टीम चाहती थी कि हनुमान बेनीवाल कभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बने, और फिर भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वजह से वो बन गए। तो फिर सचिन पायलट ने अपनी टीम के साथ जो सियासी गेम खेला वो ये था कि उम्मीदराम बेनीवाल को इनसे छीनकर यहाँ पर ले आया जाए। वो चीज हो गई। अब ये घाव इनके मन में घर के कर गया, और हो सकता है इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी हाथ हो कि ये सचिन पायलट का किया धरा है। अब ऐसे में उन्होंने एक पूरी तरह से कंडीशन रख दी कि अगर मैं इंडिया गठबंधन के साथ रहूंगा तो खिंवसर के अलावा मेरा और भी सीट पर दाव होगा। और अब वो जिस सीट पर दाव करना चाह रहे हैं वो है देवली उनियारा, क्योंकि वो पायलट वाली सीट है। ऐसे वो बदला लेना चाह रहे हैं, और उसके पीछे ग्राउंड ये है कि विधानसभा चुनाव में आरएलपी का कैंडिडेट वहां से 20,000 वोट लेकर आया था। तो अब कहीं ना कहीं ये सचिन पायलट के लिए बहुत दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि वो टोंक का एरिया है। टोंक से खुद सचिन पायलट विधायक थे और देवली उनियारा से हरीश मीणा थे। हरीश मीणा को उन्होंने बना दिया सांसद। अब पायलट के सबसे ज्यादा प्रभाव वाले क्षेत्र में अगर हनुमान बेनीवाल टिकट मांग रहे हैं तो देंगे तो पायलट को दिक्कत, नहीं देंगे तो हनुमान बेनीवाल को दिक्कत, और ये दिक्कत हो जाएगी बड़ी। और ऐसे हनुमान बेनीवाल बदला लेंगे सचिन पायलट से। ये टक्कर जो है वो उपचुनाव में होने वाली नहीं, होना शुरू ही हो गई है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कई लोगों से बात करते हुए ऑन द रिकॉर्ड इस चीज को बोला है कि देवली उनियारा पर भी वो दावा ठोकेंगे, क्योंकि उनका कैंडिडेट 20,000 वोट लेकर आया था। लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी ये दुश्मनी है जो उम्मीदराम बेनीवाल से लेकर आती है। जी, इस पर वो कई बार कटाक्ष भी कर चुके हैं कि मुझे धोखा दे गया था एंड ऑल। और सचिन पायलट ने जिस तरीके से उन्होंने कई बार हनुमान बेनीवाल ने रैली के लिए भी बोला था, लेकिन उन्होंने कभी उस चीज को सपोर्ट नहीं किया, ना वो रैली करने गए। तो कहीं ना कहीं ये खुन्नस निकालने का अब टाइम आ गया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के आलाकमान के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी अगर ये दोनों सीधे मैदान में टक्कर में आते हैं? तो देखिए, मुश्किलें बढ़ना एकदम तय है, क्योंकि अगर देवली उनियारा में ये टक्कर में आते हैं और इनका कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो ये वोट काटने का तो काम करेंगे। इन्होंने वोट काट के इससे पहले भी नुकसान दोनों पार्टियों के लोगों का किया है, चाहे वो पूर्व शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव हो, उनको हराना हो। मात्र 4,000 वोट लेकर आया था इनका कैंडिडेट, लेकिन राजेंद्र यादव 400 वोट से हार गए थे। तो आप समझ रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल सीट बना पाए ना बना पाए, वोट काट जरूर सकते हैं और पूरा पत्ता काट सकते हैं अपने प्रतिद्वंदी का, और वो ये राजनीति बहुत बखूबी तरीके से जानते हैं। दूसरा ये भी है कि हनुमान बेनीवाल के अंदर उम्मीदराम बेनीवाल वाली टीस इतनी बड़ी हो गई है, उसके पीछे भी रीजन ये है कि उनकी पूरी आरएलपी पार्टी जिसको वो बनाना चाहते थे उसमें से एक भी विधायक नहीं अभी।
सांसद 2 हो सकते थे, उनको एक कांग्रेस ले गई। तो अब कहीं ना कहीं उनकी पार्टी छोटी हो गई और सबका सारा जो है दोष वो उमेदाराम बेनीवाल, हरीश चौधरी और सचिन पायलट पे आता है। तो अब कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल हर मौके पर, हर जगह एक बात कहते हैं कि अगर उमेदाराम बेनीवाल आरएलपी के साथ ही रहता और हम गठबंधन का टिकट लेके आते तो अभी जितने वोट आए उससे ज्यादा वोट आते, और ये इनके कार्यकर्ता जिन जिन जगह मार खाए हैं बूथों पर, वो मार भी नहीं खाते, क्योंकि आरएलपी के कैंडिडेट को हाथ लगाने का किसी में जोर नहीं है। ये कई बार कह चुके हैं और ऐसा लगता है उनके हर भाषण से, उनके हर बयान से कि अभी तक वो जख्म जो है हरा है पूरी तरह से, और अगर वो हरा होगा तो कांग्रेस के लिए बहुत बुरा होगा इस उपचुनाव में। लेकिन अगर जातिगत समीकरण हम देखें तो वो कहीं ना कहीं पायलट के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वोट काटना ही उनकी राजनीति का हिस्सा रहेगी बेनीवाल का, या फिर कुछ और भी हो? जाहिर तौर पर वोट काटना ही राजनीति का हिस्सा रहेगा, क्योंकि देवली उनियारा ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो अपना कैंडिडेट जिता सकते हो। तो वो वोट काटना ही उनका वो रहेगा, और यहाँ कहीं ना कहीं वोट काट कर वो किस तरह से कांग्रेस को सबक सिखा सके, और खासकर उस टीम को जो उमेदाराम बेनीवाल को छीनने के पीछे सबसे ज्यादा भागीदार थी, वो सिखा सके, ये उनका लक्ष्य रहेगा। जी, अब जो होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप भी समझते हैं राजस्थान की सियासत और अगर आते हैं देवली उनियारा सीट के क्षेत्र से ही, तो बताइएगा जरूर कि वहां पर ऑन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, किस तरह की आप टक्कर दे पा रहे हैं, और ये टक्कर का जो एंगल हमने आपको समझाने की कोशिश की है, क्या वाकई में उसमें कोई सच्चाई आप देख पा रहे हैं तो कितना सच देख पा रहे हैं, बताइएगा। सब कुछ डिटेल में लिख डालिएगा। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट, और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए, या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए, या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।